नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन कौन सी कहानियों की रचना की है। वैसे तो उन्होंने हजारों कहानियों की रचना की है और इसी के कारण उन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, पर उनकी कौन सी प्रसिद्ध कहानी है या कौन सी प्रसिद्ध उपन्यास है और उन्हें कौन से सन में लिखा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए उनका जीवन परिचय भी जानते हैं, उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकारक है और विचारक थे। उन्हें उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जीवन, दलितों, महिलाओं की स्थिति और आम आदमी के संघर्षों का सजीव चित्रण किया है। यानी उनकी कहानी या उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से उन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखा है और इसी कारण उसे उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और कलम का सिपाही भी कहा जाता है। और उनकी जो पहले कहानी लिखी जाती थी मनोरंजन मात्र के लिए, पर प्रेमचंद्र जब से आए हैं तब से उन्होंने कहानी का स्वरूप ही चेंज कर दिया। पहले मनोरंजन मात्र के लिए कहानी लिखी जाती थी, पर अभी यथार्थवादी समाज को ध्यान में रखकर कहानी लिखने की शुरुआत उनसे ही मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी का जो मुद्दा है वो समाज में जो प्रचलित प्रथा है, परंपरा है, रूढ़ी है और जो भी कुछ समाज में देखा, वास्तविक यथार्थ को देखा, उसको ही उन्होंने अपनी कहानियों का आधार स्तंभ बनाया। देखिए उनका जीवन परिचय। तो 31 जुलाई 1980 में उनका जन्म हुआ था लमही गांव में, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। उनका जो मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव था उनका मूल नाम, ठीक है। और वो उर्दू में उपनाम से नवाब राय नाम से क्या करते थे, कहानी की रचना करते थे। और सोजे वतन उनकी जो कहानी थी अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर दी गई थी और बाद में उन्हें हिदायत भी दी गई थी कि इस तरह की कहानी यदि उन्होंने प्रकाशित किया तो उन्हें यहाँ से उठा दिया जाएगा मतलब उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा। तो फिर उन्होंने अपना नाम चेंज किया और प्रेमचंद्र के नाम से उन्होंने कहानी लिखने की शुरुआत की। अब उनके माता पिता का नाम है, तो माता का नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम था मुंशी अजाब राय, जो डाकघर में क्लर्क थे, ठीक है। आरंभिक जीवन देखते हैं उनका। बचपन अत्यधिक अभाव और गरीबों में बीता उनका बचपन। कम उम्र में ही माता पिता का साया सिर से उड़ गया था, यानी कम उम्र में ही उनके माता पिता गुजर चुके थे जब ये छोटे थे तभी। शिक्षा और आजीविका देखिए, कठिन परिस्थितियों में वो ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक और बाद में बीए पास किया उन्होंने, प्रेमचंद्र जी ने। और शिक्षा विभाग में वो सब डिप्टी इंस्पेक्टर बने, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दिया। देखिए उस समय जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का दौर खेला था, तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने जो सरकारी नौकरी थी उसे छोड़ दिया था। 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में इनका निर्धन हो गया। अब देखिए इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी थी। इन्होंने तो बहुत सारे उपन्यास, कहानी, नाटक लिखे हैं, दर्जनों उपन्यास हैं उनके, पर जो बहुत फेमस है ना उन्हीं को 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। कहते हैं कि जो फेमस वाली, वैसे तो काफ़ी सारी लिखी है, पर 300 से अधिक कहानी उनके मानसरोवर के भाग 8 में संकलित किया गया है, ठीक है। मानसरोवर के 8वें भाग में इनकी कहानियों को संग्रहित करके रखा गया है। इनके प्रमुख उपन्यास जो है गोदान, है ना, तो किसान जीवन की त्रासदी और सामंती शोषण पर आधारित उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसकी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना। गमन, तो मध्यवर्गीय समाज में दिखावे और संस्कृति और आभूषण प्रेम पर आधारित ये उपन्यास है, इसका भी वीडियो आपको मिलेगा। कर्मभूमि, सामाजिक सुधारों, अछूतोद्धार और राष्ट्रीय आंदोलन को दर्शाने वाला ये उपन्यास है, इसका भी हम वीडियो बनाएंगे। रंगभूमि, तो औद्योगिक विकास और पूंजीवाद के खिलाफ ग्रामीण संघर्ष की कहानी है ये। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या और नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित इन्होंने ये उपन्यास लिखा है, सेवा सदन। निर्मला में अनमेल विवाह, यानी बुजुर्ग से युवा लड़की की शादी कर देते हैं और दहेज प्रथा के दुष्परिणामों की चोट भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। और भी उनके उपन्यास है जिसमें कायाकल्प है, प्रेमाश्रम है, प्रतिज्ञा है, मंगलसूत्र है। जो मंगलसूत्र उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास माना जाता है इनका,
फिर बाद में उनके जो बेटे ने अमृत राय ने पूर्ण करवाया। प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर, जिसमें न्याय की निष्पक्षता और दोस्ती की कहानी है। ईदगाह, छोटे बच्चे हमीद और उसकी दादी अमीना के बीच में जो प्रेम है, संवेदना है, उसकी कहानी है। कफन कहानी गरीबी, भूख और अमानवीय संवेदनाओं को ख़त्म होने की बेहद मार्मिक कहानी है, जो कि हमने बनाया है। आप देख सकते हैं, इसकी भी वीडियो, उसकी रात की भी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। दो बैलों की कथा, जिसमें हीरा और मोती नामक दो बैलों के माध्यम से स्वतंत्रता और स्वाभिमान का संदेश दिया है। और उनकी जो रचनाएं हैं, जिसमें बूढ़ी काकी है, ठाकुर का कुआं है, नमक का दरोगा है, बड़े घर की बेटी है, सवा सेर गेहूँ, ये बहुत सारी उनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। इन सब की वीडियो बनी है। तो आशा करते हैं कि उनका जीवन परिचय और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। यदि आपको थोड़ा भी बहुत समझ में आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।